हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल। आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पे स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले थे फिजिक्स के, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोर डिफ्लेक्शन विल बी शोन बाय द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सबसे अधिक डिफ्लेक्शन कब दिखाता है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले एक्सपेरिमेंट में। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग में गैल्वेनोमीटर द्वारा अधिक विक्षेप या फिर आप विचलन कह सकते हैं, अधिक विचलन या डिफ्लेक्शन कब दिखाया जाता है? यस, क्या आंसर होगा बताओ? मैग्नेट इज इन कांस्टेंट मोशन टुवर्ड्स द कॉइल। क्या मैग्नेट एक कांस्टेंट मोशन में हो तब डिफ्लेक्शन देखा जाएगा, या मैग्नेट इज इन कांस्टेंट मोशन अवे फ्रॉम द कॉइल? कांस्टेंट मोशन के दौरान डिफ्लेक्शन दिखाया जाता है क्या, या एक एक्सिलरेटेड मोशन के दौरान दिखाई देता है? मैग्नेट जब रेस्ट पे होता है तब किसी भी प्रकार का विचलन या डिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। ओके, व्हेन इट इज मूविंग इन एक्सिलरेटेड मोशन टुवर्ड्स द कॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A by L. It is proportional to, okay, where mu naught is permeability, mu naught is equal to म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। एन की वैल्यू क्या है बच्चों? एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ओके, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कॉइल में जो फेरों की संख्या है वो बताता है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल। Okay, and L is the length of the coil. Done? ये है। तो इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ? नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स? नहीं। स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पे निर्भर करता है? बिल्कुल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको याद रखना है। इन द सोलोनाइड यदि नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो देन द सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकम। नंबर ऑफ टर्न्स डबल होने पे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ये पूछा गया है। किसी सोलोनॉइड यानी कि परिनालिका की यहाँ पे बात हो रही है। यदि घुमावों की संख्या 2 गुनी हो जाए तो स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? फॉर्मूला मैंने बता दिया था, आपको खुद सॉल्व करके बताना है। जल्दी से आंसर करें, कमेंट सेक्शन में देखा जा रहा है कौन सही से उत्तर देगा। यदि नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो तो क्या होगा? देखो, सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A by L. This is the self inductance
नंबर ऑफ टर्न्स के समानुपाती है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो जाते हैं 2n/n देन L डैश इज इक्वल टू 4n। क्वाड्रुपोल हो जाता है, चौगुना हो जाता है। क्या होता है? चौगुना हो जाता है। क्लियर है क्या? बताओ, ये वाला जो ऑप्शन है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इट इज क्वाड्रुपोल। लेंज़ेस लॉ का ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपके 4 स्टेटमेंट्स है। कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो सही है? बताओ, लेंज़ेस लॉ के संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है ना? Relative motion between the coil and the magnet produces a change in the magnetic flux. कुंडल और चुंबक के बीच सापेक्ष गति चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन उत्पन्न करता है। Direction of induced EMF is such that it supports the change in the flux. Only the coil should be moved towards the magnet for the production of induced EMF. या only the magnet should be moved towards the coil for the generation of induced electric field. बताओ कौन सा सही होगा बच्चों? इन चारों ऑप्शन में से लेंज़ेस लॉ को क्या डिफाइन कर रहा है? लेंज़ेस लॉ क्या करता है? क्या कहता क्या है लेंज़ेस लॉ? लेंज़ेस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ओपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को वो क्या करता है? ओपोज करता है ना? द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ वो बताता है सच दैट इट सपोर्ट्स द चेंज इन द फ्लक्स। नहीं, सपोर्ट करता है क्या चेंज इन फ्लक्स को? नहीं, डायरेक्शन इस तरह से है कि इट ओपोजेस द चेंज इन फ्लक्स को ओपोज करता है, उस तरह से डायरेक्शन होता है। सही स्टेटमेंट कौन सा है? रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट प्रोड्यूसर्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कुंडल और चुंबक के बीच जो सापेक्ष गति होती है उसके कारण चुंबकीय परिवर्तन उत्पन्न होता है। ये जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है। ओनली द मैग्नेट शुड बी मूव टुवर्ड्स द कॉइल। ऐसा नहीं है कि ओनली मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करना है या ओनली कॉइल को केवल मैग्नेट की तरफ मूव होगा तो ही होगा। दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ईदर द मैग्नेट कैन मूव और द कॉइल कैन मूव। इन बोथ द केसेस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ओके, तो यहाँ पे हम ए को सही ऑप्शन मानेंगे। दिस इज ऑलरेडी डन। चलो ये बता दो, लेंज़ेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंज़ेस लॉ इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बताओ, लेंज़ेस लॉ कौन से संरक्षण का नियम पालन करता है ना? ये आपको बताना है। लेंज़ेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। लेंज़ेस का जो नियम है किस क्या संरक्षण करेगा? ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ डील करता है। ये ट्रांसफॉर्मर के रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। इफ अ ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज 140 एंड सेकेंडरी कॉइल इज 280, तो प्राइमरी कॉइल में करंट दे रखा है 4 एम्पियर। आपको धारा फाइंड आउट करना है सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडल में। किस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे?
प्राथमिक कुंडल में आपको धारा दी गई है बच्चों 4 एम्पियर, द्वितीय कुंडल में आपको धारा फाइंड आउट करनी है क्या होगी, है ना। द्वितीय कुंडल में धारा जो है वो आपको फाइंड आउट करनी, 4 एम्पियर नहीं है, ठीक है, ये आपको निकालनी है, डैश होगी क्या है, ठीक है ना, ये आपको पता करना है वैसे। तो ये है आपका प्रश्न, किस तरीके से सॉल्व करोगे, आंसर्स कमेंट सेक्शन में सबमिट करें। हैप्पी होली एवरीवन, हैप्पी होली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यस, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और किस प्रकार से इसका आंसर निकालेंगे। यस, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल दे रखा है बच्चों 140, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी दे रखा है कितना 280, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी बटा नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी निकालना है। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट रेशियो, आपको पता ही है, ये हमने कल ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, एन पी बाई एन एस, ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है, एन पी बाई एन एस इज इक्वल टू वी पी बाई वी एस विच इज इक्वल टू आई एस बाई आई पी। दिस इज हाउ यू डिफाइन इट, डन, दिस इज हाउ यू डिफाइन इट। तो इसको अगर हम देखते हैं एन पी बाई एन एस, आई एस बाई आई पी क्या होगा, एन पी बाई एन एस इज वॉट 140 बटा 280 1/2 IS by IP if the current in the primary coil is 4 एम्पियर, धारा कितनी है 4 एम्पियर, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर 2 एम्पियर आपको आ जाएगा आंसर, 2 एम्पियर इज द आंसर, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया सबको, एक बार नोट कर लो बच्चों। आंसर नोट कर लीजिए, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के संबंधित आपको पूछ रहे हैं कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस व्हाइल नॉन कंजर्वेटिव टू अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज्ड लूप, कौन सा कथन सही है। जल्दी से बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। इनमें से कौन सा कथन सही है।
है भाई? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, यदि चार्ज स्टैटिक हो, रेस्ट पे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, वाइल नॉन कंजर्वेटिव ड्यू टू अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। यदि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या होता है? वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस वाइल नॉन कंजर्वेटिव ड्यू टू अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, एडी करंट की उत्पत्ति कब होती है? भंवर धारा कब उत्पन्न होते हैं? When a metal is placed in वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, जब भी एक मेटल या धातु को वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड यानी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स एडी करंट, और एडी करंट की उत्पत्ति होती है जिसको हम इंडक्शन फर्नेस में यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर में भी एडी करंट्स आर प्रोड्यूस विच इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफॉर्मर लॉस। ओके ओके, द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस हो या फिर एक ट्रांसफॉर्मर ले लो, वहां पे लैमिनेट किया जाता है। मतलब ट्रांसफॉर्मर और अन्य चुंबकीय उपकरणों को लैमिनेट क्यों करते हैं बच्चों? क्यों करते हैं लैमिनेट? द रेशियो ऑफ वोल्टेज इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंक्रीज करने के लिए, या एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए। देख लो क्या ऑप्शन है। द वेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर में बी रिड्यूस्ड। What is the answer? Residual magnetism in the core may be reduced. कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? हाँ देखो, 4 स्टेटमेंट देख लो यहाँ पे। जो एडी करंट क्रिएट हो रहा है ना, एडी करंट के द्वारा जो लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसफॉर्मर इज लिमिनेटेड। देखो अभी आपको एडी करंट का कॉन्सेप्ट याद रखना है। एडी करंट इज एक्चुअली produced because of the change in the magnetic flux, okay, in any coil या फिर मैग्नेट और किसी भी कोर में या धातु में, इन अ मेटल, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र हो, तो वहां पे एडी करंट उत्पन्न होती है। और उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको लैमिनेट करते हैं। क्या करते हैं भाई? लैमिनेट करते हैं। ये बताओ, ये क्वेश्चन देखो, सोच समझ के आंसर करो। कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पहले से ABCD कंफ्यूज नहीं होना है, सोच समझ के आंसर करो बच्चों। इंड्यूस्ड करंट, देखो यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम A टू B। करंट जो है, धारा जो है A से B डिक्रीज हो रही है। A पे मान लो धारा 5 एम्पियर है और B में मान लो धारा 2 एम्पियर है, मतलब डिक्रीज हो रही है, घट रही है। जब भी धारा बहती है A से B तक तो डिक्रीज हो रही है। दिए गए चित्र में A से B तक धारा कम होती जा रही है। लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या है? प्रेरित, क्योंकि इस डायरेक्शन में इट इज चेंजिंग, इट इज डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग। ठीक है, बढ़ते हुए करंट की दिशा में नहीं होगा, जबकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होगी। इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ओपोजेस द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, बढ़ने नहीं देगी, घट रही है तो उसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बहेगी इंड्यूस्ड करंट। प्रेरित धारा की जो दिशा है वो इस तरह होगी। वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखो, 2 डिफरेंट लूप्स आर कॉन्सेंट्रिक एंड लाई इन द सेम प्लेन। 2 कॉन्सेंट्रिक लूप्स है जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। द करंट इन द आउटर लूप इज क्लॉकवाइज। डायग्राम बना देती हूँ, फिर आपको समय दूंगी आंसर करने के लिए। ठीक है, ये देखो, एक प्लेन है जिसमें हमने कंसिडर किया है
दो लूप्स है, एक लूप बाहर है और दूसरा लूप अगर आप ओके एंड दूसरा लूप अगर आप देखते हो कॉन्सेंट्रिक लूप एक अंदर है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द करेंट्स इन द लूप्स इन कॉन्सेंट्रिक, द करेंट इन द आउटर लूप इज क्लॉकवाइज, बाहर वाले में जो धारा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है, और एंड इंक्रीजिंग विद टाइम द इंड्यूस्ड करंट इन द इनसाइड लूप, अंदर वाले लूप में धारा किस दिशा में इंड्यूस होगी, प्रेरित धारा जो है अंदर वाले लूप में उसका डायरेक्शन क्या होगा। ऑफ कोर्स इंड्यूस्ड करंट जो होता है उसकी दिशा हमेशा ऑपोजिट होती है, अगर बाहर वाले लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है तो अंदर वाले में काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगा, ठीक है ना, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगी करंट। ओके, सो यहाँ पे 2 कॉइल्स दे रखे हैं जिसके सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी और 8 मिली हेनरी है। 2 कॉइल्स है आपके पास, 2 इंडक्टेंस कॉइल्स है जिनकी 2 मिली हेनरी और 8 मिली हेनरी, ये क्या इनके स्व प्रेरकत्व है, और इफेक्टिव फ्लक्स इन वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक्ड विद अदर। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको ज्ञात करना है, दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 दिया है, आपको M निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर्मूला M इज इक्वल टू L1 की वैल्यू दे रखी है, L1 क्या है 2 मिली हेनरी, L2 दूसरा इंडक्टेंस है 8 मिली हेनरी, ठीक है, 2 एंड 8 मिली हेनरी के दो कुंडलियों को एक साथ कितनी करीब रखी गई है कि कुंडली के प्रभावी प्रभाव पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुंडलियों के बीच जो पारस्परिक या अनोन्य प्रेरकत्व कहते हैं हम उसको, M इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2 होता है। फॉर्मूला यही है और इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे, L1 L2 2 to 8 into 10 power minus 6 10 power minus 6 10 power minus 6 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 4 मिली हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है 4 मिली हेनरी। फोर मिली हेनरी इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल कैरिंग करंट I, एक कॉइल है जिसके अंदर धारा I बह रही है और उसके अंदर ऊर्जा U है। यदि धारा को आधा कर दिया जाए, यदि I की जगह इस बार कॉइल के अंदर जो धारा है उसको 1/2 I/2 कर दे तो जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, सेकेंड केस में क्या ऊर्जा होगी, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल। एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टेंस, उसका आपको फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला यदि याद हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यस, द एनर्जी स्टोर्ड, देखो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला है एनर्जी का, U is equal to half Li square, U is equal to half Li square, where U is the energy stored in the inductor, half Li square. L क्या है, L is the inductance of the coil.
आई क्या है बच्चों? करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, जो कॉइल के थ्रू धारा बह रही है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ठीक है, जो भी धारा बह रही है वो होता है आई। यहाँ पे अब इस फॉर्मूला को यूज करके ये क्वेश्चन हल करना है। हियर आई विल टेक u इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, और यहाँ पे u इज इक्वल टू हाफ एल, आई की जगह मैं I/2 लूंगी क्योंकि दूसरे केस में धारा जो है वो आधी हो चुकी है। सो दिस इज 1/2 एल आई स्क्वायर, और 1/4 आप इसको आधा कर सकते हैं, u डैश इज इक्वल टू u/4 हो रहा है। व्हाट इज आंसर? u डैश इज इक्वल टू u/4। क्लियर? u डैश इज इक्वल टू u/4। समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ कॉइल करंट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। 5 एम्पियर से 0 एम्पियर करंट फॉल हो रहा है इन 0.2 सेकेंड्स। करंट कितना फॉल हो रहा है? 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। सो दिस इज 5 एम्पियर करंट जो यहाँ पे है, डिफरेंस इन द करंट I2 माइनस I1 कितना है? DI, डेल्टा I, या फिर आप इसको DI भी कह सकते हैं। और डेल्टा I की वैल्यू क्या है? I2 माइनस I1। फाइनल करंट 0 है, इनिशियल 5 है, तो माइनस 5 एम्पियर इज द चेंज इन करंट। कितने समय में ये परिवर्तित हो रहा है? समय लग रहा है 0.2 सेकेंड। द एवरेज EMF ऑफ 150 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, देन सेल्फ इंडक्टेंस इज। आपको एक फॉर्मूला पता है बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस का, EMF E इज इक्वल टू माइनस L इंटू DI/dt। किसी भी प्रेरकत्व या किसी भी इंडक्टर में यदि EMF इंड्यूस निकालना है तो EMF E इज इक्वल टू माइनस L इंटू DI/dt। EMF दे रखा है 150 माइनस L, DI/dt कितना है? माइनस 5 बटा दिस इज dt इज 0.2। ओके, सो व्हाट इज इंडक्टेंस? L इज इक्वल टू 150 इंटू 0.2 बटा 5, 5 3 is 15, 30। ओके, 2 6 2 3 is 6। ओके, 60 हो गया, और ये 0 लिख दो आप। 6 वोल्ट, 6 हेनरी आ रहा है आंसर। इंडक्टेंस इज 6 हेनरी, कि सबको 6 हेनरी आंसर आ रहा है, चेक करो। E इज इक्वल टू माइनस L DI/dt आप यूज करोगे 6 हेनरी, दिस इज H, ठीक है ना? ये कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे मेरे राइटिंग से, ये H है, ठीक है, 6 हेनरी। क्लियर है क्या? तो बच्चों जैसे कि आपको पता है हमारे जो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जैसे कि एम्स, आरयूएचएस, यूपीसी नेट और अदर स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सभी बच्चे इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड होली। और वहां पे देखो प्राइस जो है 6 महीने का 2000 और 12 मंथ का कोर्स की वैलिडिटी का 2200 एंड 2600 फॉर 24 मंथ्स वैलिडिटी। साथ में आप देख सकते हैं आरयूएचएस, आरोग्य आरयूएचएस में जो बच्चे ज्वाइन करते हैं मात्र 800 रुपए में स्टैंडर्ड कोर्स एंड 1300 में प्राइम कोर्स यू कैन ज्वाइन। एंड एम्स की बात करें तो 1400 एंड 900 प्राइस है। यूपीसी नेट की बात करें तो 1700 और 1100 में आपका जो है कोर्स प्रोवाइड हो रहा है। आरोग्य बैच की बात करी थी। अब ये जो 75 डेज का जो टारगेट बैच है जिसमें 75 डेज में आपको पूरा एम्स का तैयारी करवा के देंगे हम, वो 700 में आपको स्टैंडर्ड प्राइस मिल रहा है। प्राइम जो है 1200 में, जो अभी अभी क्लास 12 कंप्लीट किया है जिन बच्चों ने और चाहते हैं कि जून में जो हमारा एम्स का एग्जामिनेशन हो रहा है उसका आपको 2 महीने में क्रैश कोर्स टाइप कोई मिल जाए जिसमें सारा कंटेंट आपको 2 महीने में कवर करवाया जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके, तो उसके लिए आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स टू ज्वाइन। आरयूएचएस का भी देखो 100 डेज का टारगेट बैच है जिसमें 1100 रुपए में प्राइम कोर्स एंड 600 रुपीज में वी हैव स्टैंडर्ड कोर्स।
और साथ में टेस्ट सीरीज भी है, एम्स, RUHS, UPC नेट और एम्स पैरामेडिकल, चारों के जो टेस्ट सीरीज है वो 150 रुपीज में अवेलेबल है, ओनली ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड 9 से लेके 22 मार्च के बीच। ओके, टेस्ट सीरीज और मास्टर पास दोनों का जो कंबाइंड है वो आप देख सकते हो, वैलिडिटी मास्टर पास का। और साथ में इसमें क्या क्या कवर्ड है बच्चों, मास्टर पास और टेस्ट सीरीज में 200 प्लस मॉक टेस्ट, रिजल्ट एंड एनालिसिस, डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिस एंड अटेम्प्ट्स आर आल्सो अवेलेबल। ओके, सो ये जो ऑफर है वो केवल 22 मार्च तक ही है, तो जल्दी करें और जो भी बच्चे ज्वाइन करके सीखना चाहते हैं शुरू कर दे अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।